माँ वो भी डर गए थे। उन्होंने कहा डरो मत है, मैं हूँ। ओहो ठीक है यीशु बाबा आप है, ठीक है। पतरस के मन में लालच है, प्रभु मैं भी पानी पे चलूं क्या? उन्होंने कहा आ। अब देखो परमेश्वर बुला रहा सबको, पतरस की बात नहीं है, वो सबको बुला रहा परमेश्वर, कह रहा आ मेरी बेटी और आ मेरे बेटे आ। अब जब तक आपकी नजर परमेश्वर पर है, सारा फोकस परमेश्वर के ऊपर है, उसकी नजरों से आई कांटेक्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब पतरस चलने लगा पानी पर, उसके कानों में हवा आई, हवा लगी, एक हवा की आवाज आती ना, वो फर 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 के आवाज, तो उसके कान में जब हवा आई, उन्हें यूं करके देखा, तो ही वो डूब गया, तो ही वो क्या हुआ, डूबने लगा। तो क्या परमेश्वर उसे मरने दिया? ये तो विश्वास ही नहीं था, जा डूब जा, ऐसे का परमेश्वर उसे हाथ बढ़ाया और पतरस को क्या करा, बाहर। क्यों निकाला बाहर? क्योंकि परमेश्वर किसी को डूबने नहीं देता, परमेश्वर किसी को डूबने नहीं देता, वो बचाने के लिए आया है। उसको कहा कहाँ रहा था तेरा विश्वास, कहाँ चला गया था, तूने क्यों इधर उधर देखा है, तूने इधर उधर क्यों देखा? अरे वो पड़ोस वाले आ गए थे ना, मुझे ले गए वहां पे, तो तू क्यों चली गई वहां पर? अब हो रहा पेट में दर्द? हाँ तब से पेट में दर्द हो रहा मेरे। हाँ उन्होंने वो दे दिया था, वो खा लिया था मैंने। अब क्या करते भाई साहब, वो रिश्तेदार ना बुरा मान जाते, तो बेटा बुरा मान जाते तो खाओ, दर्द तुम्हारा होगा मेरे कोई ना होगा। हालेलुया, तुम्हें सिखाया जाता है, हर चीज बताई जाती है? अरे विश्वास जब तुम्हारा परमेश्वर पर है तो उसकी तरफ अपनी आइज कांटेक्ट रखो, डरो मत। दुनिया क्या कह गई, दुनिया का तो काम कहना ही है, दुनिया क्या कहेगी क्या बोलेगी, दुनिया तो देखेगी भी, वो अच्छा देखेगी तब भी बोलेगी, बुरा देखेगी तब भी बोलेगी, क्योंकि उनके पास काम ही यही है, क्योंकि उनके पास कुछ और काम है ही नहीं। अगर और कुछ काम होता तो बाइबल पढ़ती, सबसे बड़ी बात, उनका कोई काम नहीं है। वो गेटों के बाहर बैठ जाएंगे चौधराइन बन के, बिल्कुल हाँ 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 कर कर दिमाग खाती रहती है उसको। ये सब चीज अपनी लाइफ में से अवॉइड करो। डर को सबसे बड़ी है ना, क्योंकि डर ही आपको परमेश्वर से दूर करता है। मैं वहां चली जाऊंगी तो मेरे को देंगे, खाना पड़ेगा, नहीं करेगा। अरे भाई जाओ मत ऐसी जगह पे। अरे रिश्तेदारी तो क्या हो गया? रिश्तेदारी तुमने उसको बताया परमेश्वर मसीह के बारे में है? तुमने उसको बताया, सुनाया भी है? उसको सुनाया तो यानी खुद उसमें वहां जाए, और फिर पता है वहां जाके तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन जाना फिर भी जरूरी है, बुरा मान जाएंगे। तुमको तो पता ही है भाई, डॉक्टर तो बैठा फ्री का डॉक्टर है, एक फोन मिलाएंगे सुन लेगा परमेश्वर, ठीक हो जाएंगे, ना पैसा लगेगा, ना दवाई मिलेगी, ना मुंह कड़वा होगा, रसगुल्ले रखे वो खा लेंगे पटक के मीठा, प्रार्थना करके फिर ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। जो बातें सिखाई जाती हैं, जो मानेगा वही आशीष को पाएगा, नहीं तो दुख आपने ही उठाना है, सुख आपने ही उठाना है, दोनों चीज आपने करनी है। लेकिन आज लोग ज्यादा दुख को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। उसने साफ कहा यीशु मसीह ने कि मेरे से दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर किसी से दूर नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। आज लोगों को लगता है कि भाई हम पर समस्या आ गई, परमेश्वर तो हमारी सुनता नहीं है, वो तो हमसे रूठा पड़ा है। नहीं, वो तुम्हारे लिए उत्तम सोच रहा है। यूसुफ जब खड्डे में गिराया गया है, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिर दिया, तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया था? अगर छोड़ता तो वहीं मर जाता वो यूसुफ। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, तभी उसको उस खड्डे में से निकाला और निकाल के जेल खाने में डाला, और जेल खाने में डालने के बाद ही उसको क्या कर दिया, उसका प्रधानमंत्री बना। इसीलिए अपनी योजना भी सोचो, डर को अवॉइड करो अपनी लाइफ में से। ये संसार की बातों से, संसार की चीजों से, लोगों से डरना बिल्कुल बंद करो। डरना है तो उस परमेश्वर से करो। यूसुफ डरता था, दानियल डरता था, शद्रक मेशक अबेदनगो वो डरते थे, अब्राहम डरता था, मूसा डरता था।
तभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और किया तो नुकसान उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया। मूसा को बोला लाठी मार, उन्हें 2 बारी मार दी लाठी चट्टान ने अपनी इच्छा से। तो वही चीज है, उन्हें दुख भी उसने उठाया, वो कनान देश नहीं पहुंच पाया था, है जब उसके लिए कहा था। तो वही चीज है, हम गलती करते हैं लेकिन पश्चाताप भी करना बहुत जरूरी है अपनी गलती। आज जो हमसे गलती हुई, मैं कह रहा हूँ घुटने टेक के मांग लो परमेश्वर से, क्या दिक्कत आ रही है? क्या परमेश्वर हमें क्षमा कर, अगर हमसे कोई गलती हो गई हमें क्षमा कर, कोई काम नहीं बनना पिता अगर हमसे जाने में कोई गलती हो क्षमा कर। अरे सबसे ज्यादा वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देगा, तभी हमारे अंदर से डर दूर होगा कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, वचन कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि आज के लिए आज का दुखी काफी है। कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है कोई नहीं है, और नुकसान उठाता है। अगर चिंता करनी तो परमेश्वर में चिंता करो कि परमेश्वर मैं तुझे कैसे पाऊं, कि मैं तुझे अपने जीवन के अंदर कैसे पाऊं, कि आप मेरे जीवन में, मेरे घर में आए और मेरे साथ भोजन करें। हालेलुया। जब हमको पता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, और आपको ये भी पता है समस्या परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही आती है, आपको ये भी पता है, जब सब बातें हमको पता है तो हम इतने होपलेस और इतना डरे बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे की आंख में सुई लगना कोई मामूली बात नहीं, सुई आंख के अंदर लगना मामूली बात नहीं। माँ के बच्ची को भाग के आई है। हाँ वो बच्ची, हमारी तो बच्ची है, वो तो पोती बोलता है। कोई बेटी के आंख में अगर लग जाती भयंकर तरीके से, क्या देखो बचाव जो है ना, बचाव वचन में लिखा, अगर तू विश्वास करेगी तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो ये बचाए जाएंगे, बचेंगे नहीं, बचाए जाएंगे। आपकी प्रार्थना से, आपकी दुआओं से परमेश्वर आपको बाड़े में रखता है। जो बाड़े में से निकलता है नुकसान वो उठाता है, लेकिन फिर परमेश्वर संभालता है। अब ये मत सोच लेना कि बाड़ा तो बांध ही रखा है, कोई बात नहीं, निकल जाओ, फिर गलती की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी मत करना। हमें सही रहना है तो हमें परमेश्वर में जुट होकर चलना पड़ेगा, तभी हम समस्या का सामना कर पाएंगे। आज हकीकत में समस्या हमारे जीवन में तभी आती है जब हम गलत कर बैठे। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो बुरे के साथ भी रहता परमेश्वर, कि अब मेरा बेटा, मेरी बेटी बदल जाएगी, अब इसका मन बदल जाएगा, अब मेरे पास आएगा, अब मेरे पास आएगी। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर। अब से अपने जीवन के अंदर से ये डर नाम की चीज को निकालो और एक डर रखो अपने अंदर, वो है प्रभु यीशु मसीह। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का डर होगा वो आशीष को पाएगा। नहीं तो लिख लेना आप आज घर जाके अपने अंदर कि आज से मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, या मैं आज से परमेश्वर का भय मानूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मैं उस पर चलूंगा, उस पर चलूंगी। उसने कहा चिंता मत कर, तो मैं नहीं करूंगी चिंता, मैं नहीं करूंगा चिंता। नौकरी नहीं लगी, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तू क्या चाहता है मुझे नहीं पता, मुझे मार्गदर्शन कर। अब मेरा विश्वास और भरोसा तुझ पे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर पैसे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे परमेश्वर, तू मुझे दिला, मुझे नहीं पता क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं नहीं डरूंगा किसी से, कौन मेरा क्या करेगा है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के द्वारा। परमेश्वर